और भारत की तुलना न करते हुए भारत की सियासत की अगर हम बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे देश में जो चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं चारों तरफ से एक जो साजिश रचने की कोशिश होती है उस साजिश से पर्दाफाश भी हो रहा है। और उसमें चाहे ईडी का मामला हो, जो आज संसद में सवाल का जवाब 193 में से 2 केस मात्र ऐसे हैं जिसमें सजा हुई, बाकी केसेस में सजा नहीं हुई, वो भी पॉलिटिकल इश्यूज पे, पॉलिटिशियंस के ऊपर। दूसरी चीज आप देखिए, चुनाव आयोग जो फैसला किया है उस फैसले का स्वागत अब कांग्रेस पार्टी कर रही है, लेकिन साथ साथ राहुल गांधी कह रहे हैं प्रेम कुमार जी कि आप भाई साहब वो लिस्ट भी दे दीजिए। क्या यहां पे कुछ यू टर्न मारते हुए चुनाव आयोग दिखाई देता है क्या, या चुनाव आयोग उसी ढर्रे से चलता हुआ दिखता है जिस ढर्रे पर राजीव कुमार चल रहे थे? अभी चुनाव बाकी है और इन सब के बीच, यानी 6-8 महीने बाकी है अभी, और इन सब के बीच उधर बिहार में खेल शुरू हो गया है। कैसे देखते हैं प्रेम कुमार जी? जी राजीव जी, देखिए, ईडी, चुनाव आयोग, सरकार और बिहार में तेजस्वी यादव के साथ जो कुछ हो रहा है, ये 4 घटनाएं एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हैं, मिली जुली हुई। देखिए, अदालत उस बात पर विचार कर रही है जिस पर विचार करने के लिए समय रहते उसके पास वक्त नहीं था। जब पैनल डिसाइड कैसे किया जाए, पैनल को डिसाइड होने दिया गया। मैं चुनाव आयोग की बात कर रहा हूँ। चुनाव आयोग का पैनल डिसाइड हुआ, राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हटे तो दूसरे ज्ञानेश कुमार जी आए, और वो कब तक रहेंगे ये डिपेंड करता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है। तो सुप्रीम कोर्ट इसको अनिश्चितकालीन छोड़े हुए था, लेकिन आज तय हो गया है कि 16 अप्रैल को इसकी सुनवाई होगी। तो ये सुनवाई होगी, ये महत्वपूर्ण बात एक ये है। दूसरी है कि जो बात राहुल गांधी कहते रहे वो अब तो ये प्रूवन होता जा रहा है। हर बार ये कहना पड़ रहा है कि जो राहुल बोलते हैं वही सही है, बाकी कुछ भी सही नहीं है इस भारत में। जो राहुल बोले वही सही है। अब ये मैं कोई प्रशंसा में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन लगातार घटनाएं घट रही हैं कि राहुल गांधी ने खुल करके बताया कि चुनाव में धांधली हुई है, और उस धांधली को चुनाव आयोग ने स्वीकार कर लिया। जैसे ही उसने आधार कार्ड को वोटर आईडी से जोड़ने का एक फैसला लिया, वो भी वो फैसला जिस पर कि सुप्रीम कोर्ट रोक लगा चुका है कि आधार कार्ड को इससे वोटर आईडी से जोड़ना अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता जी, ऐच्छिक है। तो अनिवार्य और ऐच्छिक में अभी जो फैसला है तो अनिवार्य बनाने का फैसला है। तो यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाना होगा, उनको या तो परमिशन लेनी होगी, कोई रास्ता निकालना होगा। तो ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि राहुल गांधी ने जो बात कही उसको चुनाव आयोग छिप करके मान रहा है, खुल्लम खुल्ला नहीं मान रहा है। वो नहीं बोल रहा है कि हाँ गलतियां हुई। अब ये गलती ऐसा थोड़े है, सॉरी सर, ये वाला थोड़ी गलती है, ये तो आपने पूरा चुनाव लूट लिया है भाई। एक महाराष्ट्र में जिस तरीके से चुनाव लूटा गया, हरियाणा में जिस तरीके से चुनाव लूटा गया, दिल्ली में जिस तरीके से चुनाव लूटा गया, ये सब वोटर डिलीशन, वोटर एडिशन, 5 बजे के बाद कितनी वोटिंग, और उसके बाद चुनाव के दौरान लोकसभा और राज्यसभा की चुनाव, लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान जो वोटों में बढ़ोतरी हुई, उसका ये सारा मामला एक दूसरे से जुड़ा है। और जिसको चुनाव आयोग ने मान लिया है, अब कहे अब तो इस मुद्दे पर जोर शोर से बोलना चाहिए। बोलो चुनाव आयोग, क्वेश्चन नंबर 1, वोटर डिलीशन जो हुआ सिलेक्टिव ढंग से हुआ कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 2, एडिशन जो हुआ वो गलती थी कि नहीं? हाँ या ना, ऐसे करके जवाब दो। ऑब्जेक्टिव करके उनको सवाल पूछना पड़ेगा, तब जाकर के उनको आंसर आएगा। वो भी आंसर देते हैं कि नहीं? यहाँ तो वो स्वायत्त संस्था है, एक ऐसी स्वायत्त संस्था है जो मोदी शाह चाहे वही नियुक्त कर दे, तो काहे का स्वायत्त संस्था है? ये तो स्वायत्त संस्था वर्ड ही खत्म हो गया। तो ये स्थिति है। इसके बाद आप आइए ईडी और तेजस्वी यादव। मैं बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल रखता हूं, आप कहीं भी पूछ करके देखिएगा कि आपको ईडी पर भरोसा है या तेजस्वी पर भरोसा है। मेरा दावा है कि तेजस्वी के पक्ष में ज्यादा वोट आएंगे, ईडी के पक्ष में ज्यादा वोट नहीं आएंगे। आप संदिग्ध ईडी को मानते हैं या आप संदिग्ध तेजस्वी को मानते हैं?
मेरा दावा है कि संदिग्ध ईडी को माना जाएगा। ये सवाल पूछ के देखिए ना, एकदम पब्लिक में पूछिए। और मैं आप, एक होता है कि सवाल पूछने की भी एक मर्यादा होती है, हमसे सवाल हो सकता है, पूछे कि एक आरोपी से आप ईडी की तुलना क्यों कर रहे हैं, मैं उसका भी जवाब देता हूं। आज मैंने ग्रोक में थोड़ा सा सवाल किया कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बार ईडी को क्वेश्चन किया है, तो जवाब आया कि 2024 में 5 घटनाएं सामने हैं, जरूरी हुआ तो मैं पढ़कर भी बता दूंगा, लेकिन 5 घटनाएं हैं जिसमें ईडी को सुप्रीम कोर्ट ने गलत पाया, संदिग्ध पाया, सस्पिशियस पाया, डांटा, फटकारा, उसके डिसीजन को पलटा। और बीते कुछ सालों में 1 दर्जन से ज्यादा घटनाएं हैं। सस्पिशियस तो सीधे सुप्रीम कोर्ट ने बना दिया है ईडी को। तो तेजस्वी यादव सस्पिशियस है कि ईडी सस्पिशियस, ये सवाल इस संदर्भ में मैं बहुत वैलिड मानता हूं कि मैं कर सकता हूं ये सवाल। इसीलिए आप सबसे कहता हूं करके देखिए आंसर क्या आता है। तो जो जांच करने वाली संस्था है वो स्वयं संदिग्ध हो गई, जो स्वायत्त संस्था है उसकी स्वायत्तता विलोपित हो गई, तो इस देश में कैसे लोकतंत्र बचेगा, यही तो सवाल राहुल गांधी उठा रहे। इसलिए मैं कहता हूं कि इस देश में जो सवालों की सीरीज है और उसके जवाब जो हैं वो राहुल गांधी के सवाल और घटनाएं उनके जवाब को जो वो चाहते हैं उसको पुष्टि करते हैं, बताते हैं, देर से सही लेकिन लोग मानते हैं। राहुल गांधी ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर भी सवाल उठाए थे, सुनता ही नहीं था सुप्रीम कोर्ट, सुनवाई ही नहीं करता था। जब सुनवाई हुई, फैसला आया, राहुल गांधी सही हुए। कितने मामले आप गिनाएंगे, वो हम तो सूची लेके नहीं बैठे हैं, दसियों मामले ऐसे हैं जो राहुल गांधी ने उठाए और वो सही पाया गया। तो ये जो परिस्थिति बन रही है, देश कहां जा रहा है? देश डेमोक्रेसी से दूर जा रहा है। जब देश कोई डेमोक्रेसी से दूर जाता है तो कहां जाता है? समझने के लिए पाकिस्तान चले जाइए या यहीं से पाकिस्तान को देख लीजिए, बांग्लादेश को देख लीजिए। आजाद तो हम लोग एक ही दिन हुए थे, एक ही साथ हुए थे, लेकिन बांग्लादेश कहाँ है जिसने तानाशाही को अपनाया? पाकिस्तान कहाँ है जिसने तानाशाही को अपनाया? हम भी उसी दिशा में जा रहे हैं। वही कट्टरपंथी, वही मुल्ला, वही विज्ञान विरोधी लोग, वो कौन? जो लोकतंत्र को नहीं मानते। लोकतंत्र को आप मानेंगे, धर्म से उठ करके बात करेंगे, एक वैज्ञानिक तरीके से समाज को डेवलप करेंगे, तो जमीन में खोदने के लिए औरंगजेब को नहीं जाना पड़ेगा। औरंगजेब तो घूम रहा है दिल्ली में, देश में, जगह जगह घूम रहा है। पकड़ो कॉलर औरंगजेब का। औरंगजेब जमीन के अंदर थोड़ा छिपा हुआ है। तो ये सोच पर निर्भर करता है। जी अजीत, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सोच पर निर्भर करता है। औरंगजेब की बात